सुप्रभात विद्यार्थियों। हम राष्ट्र कवि के विरुद्ध से विभूषित रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र काव्य कृति के काव्य रूप के विषय में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हिंदी के आलोचकों द्वारा उसके काव्य रूप को लेकर व्यक्त किए गए विभिन्न मतों को हमने जाना। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे महाकाव्य की दृष्टि से। कुरुक्षेत्र महाकाव्य के स्वरूप निर्धारण में भारतीय आचार्यों ने पर्याप्त गंभीरता से कार्य किया है। साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने महाकाव्य की विस्तृत व्याख्या की है। महाकाव्य के लक्षणों के संबंध में उन्होंने लिखा है। कुछ बिंदु हैं उसके प्रमुख, जो इस प्रकार हैं। महाकाव्य सर्गबद्ध होता है, इसमें 8 या 8 से अधिक सर्ग होते हैं। दूसरा, इसका नायक देवता, क्षत्रिय या धीरोदात्त आदि गुणों से युक्त होता है। तीसरा, श्रृंगार, वीर और शांत रस में से कोई एक रस प्रधान होता है तथा शेष रस गौण होते हैं। चौथा बिंदु है, नाटक की सभी संधियां होती हैं। पांचवा, इसकी कथा ऐतिहासिक अथवा किसी लोक प्रसिद्ध महापुरुष से संबद्ध होती है। छठा बिंदु है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि में से कोई एक फल होता है। सातवां है, प्रारंभ में आशीर्वाद, नमस्कार या वरण्य वस्तु का निर्देश होता है। आठवां, कहीं कहीं खलों की निंदा और सज्जनों का गुण कथन होता है। नौवां बिंदु है, सर्ग में अनेक छंद होते हैं तथा सर्ग के अंत में छंद परिवर्तन होता है। अगला बिंदु है, सर्ग के अंत में आगामी कथा की सूचना होती है। 11वां बिंदु, इसमें संध्या, सूर्य, चंद्रमा, रात्रि, प्रदोष, अंधकार, दिन, प्रभात, पर्वत, शिकार, ऋतु, वन, सागर, संयोग, वियोग, युद्ध, यात्रा आदि विषयों का सांगोपांग वर्णन होता है। 12वां, इसका नामकरण कवि या चरित नायक के नाम पर होता है। और 13वां बिंदु है, सर्ग की वर्णित कथा के आधार पर सर्ग का नामकरण किया जाता है। पाश्चात्य काव्य शास्त्रज्ञों ने विषय प्रधान काव्य को एपिक माना है, जो प्रबंध काव्य का समानार्थी है। दोनों के लक्षण प्रायः समान ही हैं। उन्होंने एपिक के 2 भेद किए हैं, एपिक ऑफ ग्रोथ, एपिक ऑफ आर्ट्स। कुरुक्षेत्र के विषय के महाकाव्यत्व के विषय में दिनकर जी के विचार है। कुरुक्षेत्र को महाकाव्य के लक्षणों की कसौटी पर कसने से पूर्व हमें दिनकर जी के विचारों से अवगत होना अति आवश्यक है। दिनकर जी के अनुसार कुरुक्षेत्र की रचना भगवान व्यास के अनुकरण पर नहीं हुई है और महाभारत को दोहराना ही एकमात्र उद्देश्य नहीं था। दिनकर के इस कथन से यह बात स्पष्ट होती है कि कुरुक्षेत्र यथार्थ में पूर्ण रूपेण महाकाव्य नहीं है। कुरुक्षेत्र का कथानक पौराणिक महाभारत की कथा पर आधारित है। और तीसरा, कुरुक्षेत्र में भीष्म और युधिष्ठिर का प्रसंग हटा देने पर उसकी प्रबंध एकता नष्ट हो जाती है। चौथा है, कुरुक्षेत्र की प्रबंधात्मकता उसमें वर्णित विचारों के आधार पर है और कुरुक्षेत्र महाकाव्य न हो, पूर्णतः महाकाव्य न होकर खंड काव्य है।
अब महाकाव्य के लक्षणों के आधार पर हम कुरुक्षेत्र की समीक्षा करेंगे। महाकाव्य के लक्षणों के आधार पर कुरुक्षेत्र काव्य की समीक्षा की जाए तो निम्नांकित तथ्य उभर कर सामने आते हैं। इसमें प्रथम है सर्गबद्धता। कुरुक्षेत्र सर्गबद्ध काव्य है, परंतु इसमें केवल 7 सर्ग हैं, जबकि नियमानुसार कम से कम 8 सर्ग होने आवश्यक है। सर्गों की समानुपातिक लंबाई के अनुसार सप्तम सर्ग अन्य सर्गों की अपेक्षा पर्याप्त विस्तृत है। इस दृष्टि से कुरुक्षेत्र में महाकाव्योचित गरिमा का किंचित अभाव देखने को मिलता है। दूसरा है नायक। कुरुक्षेत्र के नायक युधिष्ठिर उच्च कुलोत्पन्न धीरोदात्त नायक है। उनके माध्यम से ही रचनाकार ने पौराणिक संदर्भों को लेते हुए वर्तमान युग की समस्याओं को प्रस्तुत किया है, परंतु उनके जीवन की संपूर्ण व्याख्या करने में कवि ने रुचि नहीं दिखाई है। जीवन के एक पक्ष का चित्रण करने के कारण यह काव्य खंड काव्य के अधिक निकट है। तीसरा है रस। संपूर्ण काव्य में शांत रस प्रधान है। वीर एवं करुण आदि रस भी सहायक रस के रूप में यथास्थान प्रयुक्त हुए हैं। इस दृष्टि से यह काव्य महाकाव्य के निकट है। चौथा बिंदु है नाट्य संधियां। भारतीय नाटकों में नाट्य संधियां आवश्यक है। नाट्य संधियां 5 प्रकार की होती है: मुख, प्रतिमुख, गर्भ, अवमर्श और निर्वहन। यद्यपि कुरुक्षेत्र में ये संधियां स्पष्ट नहीं है, फिर भी कथानक में यत्र तत्र इन्हें आसानी से खोजा जा सकता है। प्रथम सर्ग में रक्त रंजित विजय पर युधिष्ठिर व्यंग्य करते हुए कहते हैं, मर गए जो वे नहीं सुनते इसे। हर्ष का स्वर जीवितों का व्यंग्य है। यह मुख संधि है। इसमें युधिष्ठिर को कुरुक्षेत्र की विजय थोथी एवं सारहीन प्रतीत होती है। पश्चाताप, ग्लानि और निर्वेद की भावना उसके हृदय में उत्पन्न हो जाती है। वे कहते हैं, मर गया ऐसा हृदय दुख दर्द से, फेन या बुदबुद नहीं उसमें उठा। इसमें प्रतिमुख संधि है। युधिष्ठिर की पश्चाताप, ग्लानि और निर्वेद की भावना अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। वह राग से महारण करके नवधर्म प्रदीप जलाने को सन्नद्ध हो जाते हैं। यही गर्भ संधि की स्थिति है। यह होगा महारण राग के साथ, युधिष्ठिर हो विजय निकलेगा। नर संस्कृति की रणछिन्न लता पर शांति सुधा फल दिव्य फलेगा। 5वां बिंदु है पौराणिक कथानक। कुरुक्षेत्र की कथानक पौराणिक कथा जो है वह पौराणिक अवश्य है। उसका आधार महाभारत की कथा है, जो इतिहास और लोक दोनों ही दृष्टियों से विख्यात है। परंतु एकमात्र इस दृष्टि से ही कुरुक्षेत्र को महाकाव्य की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। छठा है चतुर्वर्ग। महाकाव्य में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि में से कोई एक फल होता है। आलोच्य काव्य में कर्म का मुख्य फल है, जो धर्म का सहायक फल है। कर्म भूमि है निखी महितल, जब तक नर की काया, क्रिया धर्म को छोड़ मनुज कैसे निज सुख पाएगा। इस दृष्टि से कुरुक्षेत्र महाकाव्य के निकट प्रतीत होता है। मंगलाचरण। कुरुक्षेत्र में मंगलाचरण की परंपरा का निर्वहन नहीं हुआ है। मंगलाचरण के नाम पर केवल इतना ही लिखा है, वह कौन रोता है वहां इतिहास के अध्याय पर, जिसमें लिखा है नौजवानों के
लहू का मोल, प्रत्येक किसी बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ के व्यवहार का। इसे हम कथा वस्तु का निर्देश अवश्य मान सकते हैं, परंतु समस्त कुरुक्षेत्र में युद्ध पर युधिष्ठिर ने पश्चाताप के ही आंसू बहाए हैं। इसमें दुष्ट खलजनों की निंदा और सज्जनों की स्तुति, महाकाव्य के इस लक्षण का भी कुरुक्षेत्र में चित्रण हुआ है। भीष्म और युधिष्ठिर के संवाद में दुष्ट, खल और अत्याचारियों की निंदा एवं सज्जन सदचरित्रवान व्यक्तियों की स्तुति हुई है। व्यर्थ का रक्तपात करने वालों की भी दोनों ने ही निंदा की है। इस दृष्टि से यदि कुरुक्षेत्र की परीक्षा की जाए तो यह महाकाव्य के अधिक निकट प्रतीत होता है। विस्तृत वर्णन एवं घटनाएं, महाकाव्य में नदी, पर्वत, वन, युद्ध, नगर, प्रकृति आदि का यथास्थान विस्तृत वर्णन किया जाता है, परंतु कुरुक्षेत्र में इसका पूर्णतया अभाव मिलता है, क्योंकि कुरुक्षेत्र में जीवन की घटनाओं का चित्रण न कर कवि के द्वारा युद्ध की समस्या एवं उसके समाधान पर विचार किया गया है। कुरुक्षेत्र के प्रत्येक सर्ग में छंदों की विविधता मिलती है। सर्ग के अंत में छंद भी परिवर्तित हो गया है। नामकरण, कुरुक्षेत्र का नामकरण उसकी जो कथा वस्तु है उसी के आधार पर किया गया है। इस दृष्टि से भी यह महाकाव्य के निकट है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कुरुक्षेत्र की रचना विधा की पर चर्चा करते हुए हमने देखा कि यह काव्य भारतीय एवं पाश्चात्य दृष्टि से बताए गए महाकाव्य के लक्षणों पर पूर्णतः खरा नहीं उतरता है। कुरुक्षेत्र में कवि ने पौराणिक पात्रों युधिष्ठिर और भीष्म पितामह को लिया तो है, लेकिन उन्हें बहुत कुछ महाभारत से भिन्न रूप में भी प्रस्तुत किया है। वे कवि के विचारों के वाहक बने हैं। इसी प्रकार कवि ने महाभारत कालीन कथा प्रसंग को तो लिया है, किंतु उसने काव्य के कथानक को कोई गति नहीं दी है। यह काव्य तो एक प्रकार से दो विचारवान व्यक्तियों की विचार मंथन का मंच सिद्ध हुआ है, जिसमें दो पक्षों को लेकर बहस छिड़ी है और पाठकों के सामने उनके पक्ष में तर्क प्रस्तुत हुए हैं। अतः यह कहना अधिक संगत होगा कि प्रबंध काव्य इसलिए मानना होगा क्योंकि इस काव्य में विचारों की एक निश्चित क्रमबद्धता है और ये क्रमबद्धता ही प्रबंध काव्य की आधारभूत शर्त है। कुरुक्षेत्र में इस शर्त की पूर्ति के होने के कारण निश्चय ये प्रबंध काव्य है, पर ये परंपरागत कोटि के अंतर्गत खंड काव्य या महाकाव्य की श्रेणी में न आकर विचार मूलक प्रबंध काव्य की कोटि में आएगा। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद का मत भी इसी से मिलता जुलता है। इसे खंड काव्य एवं महाकाव्य न कहकर केवल समस्या मूलक प्रबंध काव्य कहना ही